नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और सीधा ये 10 बजे का स्पेशल बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट से, जहां थोड़ी ही देर बाद राहुल गांधी यहां एक रैली करने जा रहे हैं और ये पहली साझा रैली होगी तेजस्वी यादव की और राहुल गांधी की। अब से कुछ ही देर बाद राहुल गांधी यहां पर आएंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा देती हूं। अभी यहां तैयारी की जा रही है और तैयारी ऐसी है कि कुर्सियां लगा दी गई हैं। जो कार्यकर्ता है यहां पर वो इकट्ठा हैं, उनको यहां पर बुला लिया गया है। थोड़ी देर बाद ये कुर्सियां भरनी शुरू हो जाएंगी, लोग आने शुरू हो जाएंगे और इसी विधानसभा से आज साझा प्रचार राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शुरू करने जा रहे हैं। जबकि बिहार की आज की बात करें तो बिहार में आज चुनाव का ब्लॉकबस्टर बुधवार है, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं बल्कि एनडीए के जो स्टार प्रचारक हैं वो भी आज मैदान में हैं और जगह जगह रैलियों को संबोधित किया जाएगा। आज एक तरफ राहुल गांधी की एंट्री होने जा रही है तो राहुल गांधी सकरा विधानसभा को संबोधित करने के बाद दरभंगा भी जाएंगे। दरभंगा में भी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की तरफ से रैली को संबोधित किया जाएगा। तो वहीं आज एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह भी तूफानी रैली करने जा रहे हैं। अमित शाह आज दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिवान और भोजपुर में एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। तो वहीं हैदराबाद वाले भाईजान ओवैसी आज सीमांचल में धुआंधार प्रचार करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव महागठबंधन की तरफ से मोर्चा संभालेंगे। मुकेश सहनी का इनको साथ मिलेगा। तो बीजेपी की बात करें, एनडीए की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये तमाम जो बड़े चेहरे हैं ये आज फील्ड में उतरकर, ये आज मैदान में उतरकर एनडीए के समर्थन में प्रचार प्रसार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज बिहार आ रहे हैं। तो आज धुआंधार प्रचार का दिन है। तमाम दिग्गज आज मैदान में है। त्योहार खत्म होने के बाद, छठ पर्व खत्म होने के बाद अब जब बहुत कम वक्त पहले फेज के लिए बचा है तो कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरीके से जनता है उसे अपने पक्ष में किया जाए, इसलिए अब ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किए जाएंगे। राहुल गांधी आज मुजफ्फरपुर के सकरा में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। सकरा सुरक्षित सीट है जहां भी जेडीयू का कब्जा है। राहुल गांधी ने इस बार चुनाव प्रचार की शुरुआत मुजफ्फरपुर सीट से नहीं की, जबकि मुजफ्फरपुर सीट जो है वहां कांग्रेस के प्रत्याशी जीते हुए हैं, कांग्रेस का विधायक है, यहां से नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी दलित वोटर्स को लुभाने के लिए सकरा से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एक आरक्षित सीट है सकरा, जहां पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार बड़े कम वोटों से हारे थे, जेडीयू ने सीट जीती थी। इस बार इसी सीट को राहुल गांधी ने अपनी पहली रैली के लिए चुना है। इस बार सकरा में जेडीयू के आदित्य कुमार के खिलाफ कांग्रेस ने उमेश राम को ही टिकट दिया है। जनसुराज ने रेणु पासवान को यहां पर उम्मीदवार बनाया है। यानी इस बार जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय देखने को मिल रहा है। हालांकि पिछली बार एलजेपी अलग लड़ रही थी। एलजेपी के कैंडिडेट ने तकरीबन 13,000 वोट काटे थे और इसलिए ये समझा गया था कि जो मार्जिन है कांग्रेस के प्रत्याशी का वो बहुत कम था, हार का जो मार्जिन था वो बहुत कम था। और आज जब यहां पर राहुल गांधी आएंगे, तेजस्वी यादव आएंगे तो समझा जा सकता है कि एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। आखिरी बार 1 सितंबर को बिहार में राहुल गांधी थे जब उन्होंने वोट अधिकार यात्रा के समापन के दौरान एक रैली को संबोधित किया था और अब ठीक 2 महीने बाद राहुल गांधी यहां पहुंच रहे हैं, मुजफ्फरपुर की सकरा विधानसभा सीट पर पहुंच रहे हैं। अब लोग यहां पर हैं जो राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, तेजस्वी यादव को देखने के लिए आए हैं। सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है चाचा? रियाज अहमद। रियाज जी, कितनी देर में आ रहे हैं राहुल गांधी जी? क्या जानकारी मिल रही है आपको? जानकारी मिल रही है कि समय आने का उनका प्रोग्राम है। बाकी टेक्निकल चीज तो हम लोग यहाँ से नहीं जान पाएंगे। समय पर आना चाहिए उनको, समय पर आना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी बड़ी देर नहीं कर दी आते आते? या लग रहा है कि चलिए समय पर आ गए, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो बिहार पहुंच रहे हैं? नहीं, देर नहीं है। इसको चूंकि पूरे देश को देखना है इसलिए देर इसको नहीं माना जाएगा। और यहाँ बिहार में जो त्योहार है अभी छठ वगैरह का, इसीलिए इसमें माहौल बनाना आसान चीज नहीं था। छठ खत्म हुआ है, लोग फ्री हुए हैं। यहाँ किसान का ये तो बिल्कुल देहात है, ये रूरल है। उस समय पर, एकदम समय पर है, वो लेट नहीं है। लेट नहीं है? नहीं, लेट नहीं। लेट तो नहीं हुए हैं राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल नहीं लेट है। लेट नहीं है? नहीं नहीं, 1 सितंबर को आखिरी बार थे, 2 महीना बाद आ रहे हैं राहुल गांधी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आते रहते हैं, जाते रहते हैं पब्लिक जी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी की जोड़ी ठीक है? बिल्कुल सही है, नौजवानों का जोड़ी है। बिहार को तरक्की देंगे जीतने के बाद। पब्लिक इस बार बदलाव चाह रहा है, पूरे बिहार। हाँ, अरे यहाँ से तो जेडीयू के विधायक हैं, काम किए हैं कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं किए हैं। आदमी को कुछ नहीं किया यहाँ पे, कुछ नहीं किया है। नहीं। जेडीयू के विधायक ने कोई काम किया कि नहीं किया भाई? बिल्कुल नहीं, काम नहीं किया। उन्होंने पैसा सिर्फ बांटा है, काम कुछ नहीं किया है।
उनको पिछले वो कांटी के रहने वाले हैं। पिछले 5 वर्ष में उनका हिसाब किताब निकाल कर देखिए। इलेक्शन के जीतने के बाद 2020 का चुनाव जीतने के बाद 6 महीना और अभी इलेक्शन से 6 महीना पहले जितना वो 1 साल में सकरा का भ्रमण किए हैं, बीते 4 साल में उसने 1% भी उनका भ्रमण नहीं किया। इलेक्शन से 6 महीना पहले उन्होंने सकरा का खूब भ्रमण किया है और इलेक्शन जीतने के बाद 20 के इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने 6 महीना भ्रमण किया था। उसके बाद 4 साल वो इस विधानसभा से गायब रहे थे। आदित्य कुमार को इस बार जेडीयू ने उतारा है। आदित्य कुमार, सबसे बड़ी बात की एनडीए की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि परिवारवाद, तो ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है। जब जेडीयू से अशोक चौधरी विधायक थे तो उनके पुत्र को किस हिसाब से टिकट दिया गया था, वो किसी हिसाब से दावेदार नहीं थे, बल्कि उन्होंने पैसा शक्ति बलबूते पर टिकट लिया है। उनके खाते में टिकट नहीं जाना है। इसके कारण हमने देखा है कि जेडीयू की भी बहुत सारे नेता नाराज है क्योंकि उन्हें टिकट का दावेदार आदित्य कुमार नहीं था। इसलिए इस तरीके का माहौल यहाँ पर है। एक बार तस्वीर जरूर मेरे कैमरा सहयोगी राजेश्वर आपको दिखा देंगे। मंच फिलहाल अभी तैयार किया जा रहा है, मंच जहां से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज अपनी साझा जो प्रचार है उसको शुरुआत करेंगे। महागठबंधन में देखिए, जब सीएम प्रत्याशी के नाम का ऐलान हुआ तब राहुल गांधी नहीं थे। कल जब घोषणा पत्र जारी किया गया महागठबंधन का साझा, तब राहुल गांधी मौजूद नहीं थे। लेकिन आज राहुल गांधी आ रहे हैं और आज से धुआंधार चुनाव प्रचार करेंगे क्योंकि मात्र अब 6 दिन का वक्त बाकी है पहले फेज के चुनाव के लिए। अगर हम बात करें तो आज मुजफ्फरपुर की अगर सिर्फ बात कर ले तो यहाँ 11 सीटें हैं और 11 सीटों पर एनडीए का पलड़ा 2020 में भारी था और इसी मुजफ्फरपुर को साधने की कोशिश राहुल गांधी करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक तरफ मुजफ्फरपुर के सकरा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मौजूद रहेंगे तो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार पहुंच रहे हैं। वो भी बिहार में आज कैंपेनिंग करेंगे। बिहार से आज वो चुनाव प्रचार करेंगे। शहाबुद्दीन के गढ़ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ गरजेंगे। सिवान के रघुनाथपुर में योगी रैली करेंगे। रघुनाथपुर से शहाबुद्दीन का बेटा आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। शाहपुर और बक्सर में भी योगी की रैली होगी। अब शहाबुद्दीन के बेटे को जहां से आरजेडी ने टिकट दिया है, ओसामा शहाबुद्दीन का जो बेटा है उसे टिकट दिया गया है, वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहा है और उसी जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर आज रैली करेंगे तो समझा जा सकता है कि कितनी जो एग्रेसिव हुंकार है वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से भरी जा सकती है और कैसे शहाबुद्दीन के चेहरे को, शहाबुद्दीन के बेटे के चेहरे को काउंटर करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि आपको याद दिला दें, इससे पहले गृहमंत्री अमित शाह भी ये कह चुके हैं कि अब शहाबुद्दीन से बिहार डरने वाला नहीं है। वो भी शहाबुद्दीन को काउंटर कर चुके हैं। अब योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये रण कितना बदलेगा, ये दिलचस्प है। आपको ये बता दें कि यूपी के सीएम योगी की दूसरे राज्यों में भारी डिमांड रहती है और इसीलिए बिहार में योगी ने उनकी ताबड़तोड़ रैलियों का कार्यक्रम बनाया है। योगी आज सबसे पहले यूपी से सटे सिवान में रैली करने जा रहे हैं। योगी शहाबुद्दीन के गढ़ में गरजेंगे। आरजेडी ने यहां से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है। रघुनाथपुर की सीट सिवान की 8 सीटों में से एक है। यहां पर अभी भी शहाबुद्दीन का असर देखने को मिलता है। साथ ही यहां पर करीब 23% मुस्लिम वोटर हैं, इसीलिए तेजस्वी ने ओसामा पर दांव चला है। लेकिन योगी यहां आकर अपना मॉडल पेश करेंगे। साथ ही ये भी तय है कि योगी यहां कानून व्यवस्था के मुद्दे पर महागठबंधन पर प्रहार करेंगे और एक बार फिर बताएंगे कि माफियाओं को कैसे मिट्टी में मिलाया जाता है। सीधा सीधा काउंटर शहाबुद्दीन के चेहरे को लेकर किया जाएगा। बिहार में बीजेपी ने इस वक्त अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ महागठबंधन के साझा प्रचार की शुरुआत आज सकरा, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां से होने जा रही है। तो एनडीए के भी जो तमाम स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, वो आज बिहार के रण में उतरेंगे। आज से 2 दिन के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बिहार में हैं। अमित शाह आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। दरभंगा के अलीनगर में शाह की पहली रैली होगी। अलीनगर से मैथिली ठाकुर बीजेपी की उम्मीदवार हैं, तो अलीनगर में मैथिली ठाकुर के पक्ष में आज प्रचार प्रसार किया जाएगा। तो वहीं आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सकरा में साझा रैली को संबोधित करने के बाद दरभंगा जाएंगे। दरभंगा में भी एक रैली को संबोधित करना है और अब माना यह जा रहा है कि लगातार 6 दिन तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ रैलियां बिहार में होंगी। क्योंकि लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है या नहीं, राहुल गांधी कहां हैं, वोट अधिकार यात्रा के बाद से राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आते हैं। तो आज राहुल गांधी बिहार आ भी रहे हैं और आज राहुल गांधी चुनावी ताल ठोकने की कोशिश करेंगे और इसके लिए उन्होंने आरक्षित सीट सकरा को चुना है, जहां पिछली बार उनके कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से हारे थे। तेजस्वी यादव को लगातार तेजस्वी यादव अब आज राहुल गांधी के साथ यहां पर आएंगे। इस बीच खबर यह है कि तेजस्वी को जननायक बताने पर
आरजेडी में अब सवाल खड़े होने लगे हैं। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सवाल उठा दिए और कहा कि अभी तेजस्वी को साबित करना बाकी है। बड़े भाई तेज प्रताप ने भी तेजस्वी पर सवाल उठाए। लालू की छत्र छाया से निकलकर अपने आप को साबित करें। आपको ये जानकारी दे दें कि तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को उनकी अपनी अपनी पार्टी जननायक से तुलना कर रहे हैं और इसी बात को लेकर अब आरजेडी के अंदर से ही सुर खड़े होने लगे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी, जिनको नाराज बताया जा रहा है, जो कैंपेनिंग में अभी तक नजर नहीं आए हैं, वो अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि अभी तेजस्वी यादव को अपने आप को साबित करना बाकी है। तो वहीं तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी ये कह रहे हैं कि लालू यादव की छत्रछाया से बाहर निकलकर अपने आप को तेजस्वी यादव साबित करके दिखाएं। भाई जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत है और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई। छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। तो अब तेजस्वी यादव को जननायक बताने पर सवाल खड़े हो गए हैं। अब उनकी पार्टी के भीतर के नेता भी सवाल खड़े कर रहे हैं, तो वहीं उनके बड़े भाई भी सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यहां पर आना है, इससे पहले लोगों की भारी भीड़ यहां पर इकट्ठा है। अब आइए लोगों से ही बात करते हैं और उनसे जानते हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ जी, क्यों आए यहाँ पर? मैं भाषण सुनने के लिए आया हूँ। अरे किसका भाषण सुनेंगे? राहुल गांधी और तेजस्वी जी का भाषण सुनेंगे। क्या सुनना पसंद करेंगे आज उनके भाषण में? हम उनको पसंद करते हैं। हाँ। क्या पसंद है आपको? इन शुरू दोनों से पसंद करते हैं। हम ज्यादा पसंद है, राहुल की तेजस्वी? दोनों पसंद है हमको अभी। दोनों पसंद है। हाँ। और मैं यहाँ का जो विधायक है, हाँ। उसको भी हम बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं। हाँ। इसलिए ये काम हमारा 5 साल के अंदर में कुछ हुआ नहीं। ठीक है भाई, ये दोनों ही नेता हैं, ये अपने आप को जननायक जननायक बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? हम नहीं कुछ बोलना चाहते। कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? प्रेमलाल कुमार। प्रेमलाल जी, आप बताइए, दोनों नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अपने आप को जननायक बोल रहे हैं, ठीक है ये उपाधि अपने आप को देना? हाँ, एकदम सही है। सही है। काहे सही है? ऐसा क्या काम किया दोनों नेता ने? अभी तक तो यहाँ का विधायक जो भी हैं, वो तो अभी तक हम सबको गांव में घूमने तक भी नहीं आए हैं, घूमने तक भी नहीं आते हैं। इसलिए इनकी मन है बदल देना। बदल देना? बदल दे, हाँ एकदम। जननायक का मतलब पता है क्या है? नहीं, ये नहीं पता है। जननायक कौन था बिहार का, ये पता है किसी को? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर। पता है ना? जी। तो इतने महान नेता हैं राहुल गांधी जी और तेजस्वी। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जननायक नहीं है ना? जननायक का उपाधि इतना आसानी से नहीं मिल जाता है। जयप्रकाश नारायण जी ने जब छात्र के लिए छात्र आंदोलन किया था, तब उन्हें जननायक की उपाधि दी गई थी। तो इतना जल्दी किसी को भी जननायक का उपाधि देना सही बात नहीं है। अभी टाइम लगेगा जननायक बनने में। उस हिसाब का काम करेंगे, उस हिसाब से बिहार को आगे बढ़ाएंगे, तब खुद को जननायक का उपाधि उन्हें खुद से नहीं दिया गया है। 3 दिन पहले जब वसीम नैयर अंसारी साहब ने आरजेडी ज्वाइन किया था, तो उन्होंने खुद से जननायक गलत है ना देना? हाँ, ये इतना जल्दी मिलना आसान गलत है। इतना वो खुद नहीं दिए थे। वसीम नैयर अंसारी जो अभी तक का 5 बार पलटी मार चुके हैं इधर से उधर पार्टी में, तो उन्होंने खुद को जननायक, मतलब आरजेडी में उन्होंने अपना कद बढ़ाने के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक बता दिया था। अच्छा, ठीक है। अब देखिए जननायक की उपाधि कितनी ठीक है, कितनी गलत है। अच्छा, जानते हैं जननायक कौन है बिहार का? हमको नहीं पता। नहीं पता है जननायक? तेजस्वी यादव अपने आप को जननायक बता रहे हैं। आपका नाम क्या है? सूर्य देवराम। जननायक तेजस्वी यादव को बताया जा रहा है, राहुल गांधी को बताया जा रहा है, ये ठीक है? ठीक है। ठीक है। हाँ। तो बड़े बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता था, इतने बड़े नेता हैं तेजस्वी और राहुल?
तो बड़े नेता है, लेकिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। किसके बारे में समझ नहीं आ रहा है? राहुल गांधी के बारे में, लेकिन समझ नहीं आ रहा है। लोगों को हम तो समझ रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, कैसे नेता है? वो बहुत प्रिय नेता है। बताइए तो ऐसा क्या उन्होंने किया आपके लिए जो वो बहुत अच्छे लगते हैं आपको, राहुल गांधी? हम तो यहाँ रहते नहीं है, लेकिन बंगाल में रहते हैं, लेकिन वो जनता के लिए अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पता नहीं है लेकिन उन्होंने क्या काम किया। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अनवारुल। मोहम्मद अलवारुल। आप बताइए, ये जननायक की उपाधि दी जा रही है तेजस्वी को और राहुल गांधी को, ये ठीक है कि नहीं? ये तो अच्छा ही है। इंदिरा गांधी का टाइम का उनका पोता है, वो तो अच्छा ही है। इंदिरा गांधी जी के पोते हैं, इसीलिए जननायक बना दिया जाए। अच्छे नेता में अच्छे है, बहुत अच्छा है। नेता में बहुत अच्छा है। क्या अच्छाई है? हम लोग तो शुरू से इसका है, आरजेडी का। अभी ना आरजेडी हुआ है, पहले हम लोग तो इस कांग्रेसे के थे। कांग्रेस के थे? शुरू से कांग्रेसे के हम लोग हैं। अब आइए आपको और तस्वीर दिखाते हैं जहां पर राहुल गांधी की रैली होने जा रही है। अब आप ये देखिए, यहां अभी फिलहाल जो मैदान है वहां थोड़े बहुत लोग बैठना शुरू हो गए हैं, लेकिन कुर्सियां जो हैं वो इस वक्त हमें खाली नजर आ रही हैं। बिहार में अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो महागठबंधन का घोषणा पत्र आ चुका है और एनडीए के निशाने पर है। महागठबंधन के मैनिफेस्टो को तेजस्वी प्रण का नाम देकर वादा किया गया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो 20 दिन के अंदर सभी परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 20 महीने के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। दूसरा बड़ा दावा महिलाओं के लिए किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जीविका दीदी जो हैं उनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही ये भी वादा किया गया है कि माई बहन योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपए दिए जाएंगे। तेजस्वी ने वादा किया है कि उनकी सरकार बनने पर वक्फ एक्ट को बिहार में लागू नहीं होने दिया जाएगा और बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई जाएगी। एक एक घोषणा दिल से लिया हुआ प्रण है। अपने प्रण को प्राण झोंक करके भी हम लोगों को अगर पूरा करना पड़े तो अपने प्रण को हम लोग जो है पूरा करेंगे। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को, तो देखिए आपने तेजस्वी यादव को तो सुन लिया। तेजस्वी यादव अपने प्रण को पूरा करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन उनके प्रण बीजेपी के निशाने पर हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें सरकार में तो आना है नहीं, इसलिए हवाई दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव महज झूठ बोलते हैं। कैसे निशाना साध रही है भारतीय जनता पार्टी, सुनिए। खोदा पहाड़ निकली चुईया, इस तरह का कोई व्यवस्था लोगों के घोषणा पत्र में नहीं आया। उनको बताना चाहिए कि इसका पैसा कहाँ से आएगा, क्या बजट लगेगा, किन चीजों को कैसे करेंगे। 15 साल जो लालू जी ने राज किया उसका क्या बार माफी मांगा, ये सब जानकारी देना होगा ना। लालू जी के अराजकता को जनता को बताना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा। ये सिर्फ घोषणा वाली मैनिफेस्टो है। तो आपने देखिए सम्राट चौधरी जो हैं वो निशाना साध रहे हैं, तो प्रशांत किशोर भी लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं। वो भी इस घोषणा पत्र को सिर्फ चुनावी घोषणा पत्र और हवाई होने का दावा कर रहे हैं। सुनिए। जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो वो खुद से शिकार नहीं कर सकता। तो कहानी सुने ना, बूढ़ा शेर सोने का कंगन लेकर बैठता है ताकि कोई राहगीर चलता हुआ सोने के कंगन के लालच में आए तो उसको वो खाएगा, क्योंकि शेर जो है वो दूध नहीं पिएगा, वो मांस ही खाएगा। तो तेजस्वी यादव और राजद के लोग अगर जीत कर आए तो ये अपहरण, रंगदारी, गुंडागर्दी को छोड़कर, जंगल राज को छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जनता को मूर्ख बनाने के लिए जैसे सोने का कंगन दिखाया जाता है वैसे ही दिखा रहे हैं। तो मैनिफेस्टो को लेकर घमासान मचा हुआ है। तो जहां इस वक्त हम मौजूद हैं सकरा में, एक बार आपको मंच की तस्वीर दिखाते हैं और यहां पर लगी फोटोज को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको यहां राहुल गांधी नजर आएंगे। राहुल गांधी के ठीक बगल में आपको नजर आएंगे लालू यादव और राबड़ी देवी की तस्वीर आपको नजर आएगी और जो राजेश राम है उनकी तस्वीर आपको नजर आएगी। मुकेश सहनी आपको दिख रहे होंगे। तो गठबंधन के जितने भी नेता हैं उनकी तस्वीर नजर आएगी और बिल्कुल ठीक कोने में अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी
यादव और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, मीरा कुमार, प्रियंका गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी, इन तमाम लोगों की जो तस्वीर है वो नजर आएगी और जो प्रत्याशी हैं उनकी तस्वीर आपको बड़े स्वरूप में नजर आएगी। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की जो एकता है वो दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है।